चेहरे पर एक मुस्कान, भीतर का आनंद। उस परमात्मा को धन्यवाद, उस परम सत्ता को धन्यवाद जिनके कारण हम सब यहाँ आके जुड़े। आपकी दिव्य चेतना को नमन, धन्यवाद जो अभी अपने जीवन के प्रति जागरूक है और जो अपने लिए समय निकालना चाहती है अपने उस ट्रू सेल्फ के लिए। आइए मिलकर उस परम सत्ता से, गुरु शक्ति से, गुरु तत्व से प्रार्थना करें कि हम अपनी इस यात्रा को और खूबसूरती से उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा सकें। और जो भी भीतर के विकार हैं, जो भी चित्त पर इतने सारे लेयर्स क्रिएटेड हैं, जिन कुछ जाने कुछ अनजाने, कुछ को हमने देखा, जाना, समझा, कुछ को जानते ही नहीं, पता ही नहीं, और जितनी सारी इच्छाएं हैं उनको उसी परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर सके। हमारे भीतर से वो संकल्प शक्ति हमारे भीतर की जग जाए और इस समय में इसको इसको ऋषियों ने आपत्ति काल का समय कहा। इस समय में हम अपना योगदान दे सकें। इसी भाव के साथ एक हम मानसिक रूप से सब लोग गायत्री मंत्र करेंगे। मैं यहाँ से एक बार सबको म्यूट किया है। मानसिक रूप से गायत्री मंत्र अपने चारों तरफ ऊर्जा कवच बनता हुआ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को पुनः एक बार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी गहरी सांस, हथेली आपस में रब करते हुए आंखों के पास, और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। एक मुस्कान। आप लोग यहाँ से अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आज सबके अनुभव यहाँ लेने जा रही हूँ, टू क्रिएट अ मेमोरी फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल ऑफ अस, दैट वी कैन रिकॉल एवर कि हम लोग कभी कनेक्ट हुए थे, एक दूसरे से जुड़े थे। यात्रा बहुत लंबी है, कौन कहाँ किससे कैसे जुड़ जाए आइडिया नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मेमोरी। तो आई विल गो विद द फ्लो ऑफ माई स्क्रीन, और अगर आप लोग कैमरा अपना ऑन रख सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल तो बहुत अच्छा रहेगा। जयश्री दीदी, कमिंग टू यू, आपसे स्टार्ट हो रहा है। तो बिकॉज ऑन माई स्क्रीन दैट फर्स्ट वन इज यू, तो आप अनम्यूट कर दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। मुझे तो बहुत पीस पीस एनर्जी, मतलब ध्यान ध्यान से आपने बोला था कि गॉड हमसे बात करते हैं, और जब में हम गॉड गॉड से बात करते हैं तो वो भी थोड़ा थोड़ा महसूस फीलिंग हुई। और बहुत अच्छा लगा कि अभी आगे भी कंटिन्यू करना ही है। और मालूम नहीं कि एक अंदर से इतनी हैप्पी हैप्पी अभी होती हूँ, रहती हूँ। और रिएक्ट टू रिएक्शन पे आ गई कि पहले मैं रिएक्ट कर जाती थी, अभी रिएक्शन शुरू अभी हो गया है। रिस्पॉन्ड करते हो अभी, है ना? हाँ, रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड Respond। करती हूँ। हाँ। और परिस्थिति भी जैसे कुछ आती है तो उसमें भी समझ आता है कि नहीं, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और लाइफ जीने का सही मतलब अभी समझ में आ रहा है कि थैंक यू सो मच। अ, ये आपके हार्ड एफर्ट्स हैं, एक्चुअली एफर्ट्स तो आप लोगों की हैं, विदाउट डाउट इट इज योर एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूटी। तो थैंक यू सो मच जयश्री दीदी फॉर दैट। नेक्स्ट ऑन माय स्क्रीन इज अंजू दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। एक्चुअली आपसे जुड़ने के बाद जो मैंने फील किया अपने अंदर, जो चेंज फील किया, ऐसे भी तो भावना तो सबके लिए आती ही थी, लेकिन आजकल मैं ये देख रही हूँ कि कहीं भी कुछ भी मैं पढ़ती भी हूँ, किसी साधक या किसी भी चीज के बारे में, तो अंदर से अजीब सी मतलब रुलाई उठने लगती है। एकदम लगता है कि वहां मैं हूँ, खुद अपने आप को वहां महसूस करने लगती हूँ। फिर बहुत कुछ चेंजेज आया है, वही जो अभी रिएक्शन से रिस्पॉन्ड की ओर हम लोग धीरे 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 बढ़ते चलते जा रहे हैं। और फिर अभी बेचैनी नहीं होती है, कहीं भी दिमाग में ये नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, ही क्यों ऐसा हो रहा है, या ये मेरे ही लिए क्यों था। बहुत कुछ अब धीरे 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 ठहराव की ओर जा रहा है। तो और आगे की पता नहीं, आपके साथ अभी कितना हम लोग लंबा रास्ता तय करेंगे। निश्चित रूप से सहयोगी आत्माएं हैं, वही तो एक दूसरे को जो सहयोग करने आए हैं। वो जो भूख आपने जगा दी है,
वो कब खत्म होगी ये हमको पता नहीं है। और आपको बहुत-बहुत हृदय से आभार, और गुरुदेव को सबसे ज़्यादा आभार कि उन्होंने आप सबको हम लोगों से जोड़ दिया, थैंक यू अंजू सभी दीदी। लोगों से। है तो सब गुरु, देखो है तो सब गुरु तत्व की कृपा और कुछ भी नहीं है। चेहरा कोई भी हो, आज मैं हूँ, कल कोई और हो सकता है, चेहरा कोई हो सकता है, पर है केवल ये इट इज़ ट्रू ब्लेसिंग, ओनली एंड ओनली ब्लेसिंग, और वहीं से सब एक्चुअली कुछ अभी संभव है। मैं बोल रही हूँ, अभी भी हमको मतलब कि ऐसा लग रहा है कि रोने का मन कर रहा है। इमोशनल बॉडी की क्लीनिंग हो रही है। अंजू दीदी की वर्ड कह रहे आत्मीयता का विस्तार। नहीं, बट थैंक यू सो मच दीदी, और बहुत 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 सारा प्यार सभी के लिए, गुरुदेव माता जी का, गुरु सत्ता का और उस गुरु शक्ति का। तो थैंक यू दीदी। रसीला दीदी मेरी स्क्रीन पे आप आ रहे हो नेक्स्ट। इला दीदी, थैंक यू वेरी मच। आपका फेस देख के आई थिंक मुझे लगता है कि एवरी डे आई शुड डू। और थैंक्स टू भावना, वो जो मेरी ननंद है उसने मुझे ज्वाइन किया आपके साथ। और आप सबको देख के आई रियली गेट हैप्पी एंड इनसाइड इनर, लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट मैं बहुत खुश हूँ ये करके, और मुझे ज्वाइन भी करना है आपके साथ। वो बात मैं भावना से करूंगी। थैंक यू दीदी। और भावना दीदी इज रियल जेम, वो मतलब एक मुझे अच्छी चीज मिली और उसको कैसे आगे बांटना है और क्या करना है। सो भावना दीदी हेयर में ग्रीन टी शर्ट में हमारे साथ भावना दीदी बैठी हैं, बट शी इज अ रियल जेम। और एक या मॉर्निंग में नेहा को देखती हूँ, वो भी एक कोई जरा सा कुछ अच्छा मिलता है तो शी हैज दैट ज़ील, नहीं मुझे इसको ज्यादा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पहुंचाना है। बहुत सारे लोग करते हैं, बट थैंक यू सो मच रसीला दीदी। और होप शी कि शी ऑलवेज कंटिन्यू। ये बुक अच्छी है भाभी, ये बुक अच्छी है, आप पढ़ो। आई मीन इन द फैमिली शी इज रियली माय मिरर, लुक्स लाइक। और दीदी आप खुश हो जाओ, भावना दीदी देखो नन तारीफ कर रही है, यू शुड बी सो हैप्पी अबाउट दिस। तो सविता आंटी प्रणाम। आंटी आप म्यूट, आंटी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, हाँ राइट, कैन हियर। थैंक ओके, जय गुरुदेव। थैंक यू, आपको भी मैं बोल रही हूँ और भावना को भी बोल रही हूँ। ऐसे तो मुझे गुरुदेव और को बहुत प्यार है, और मुझे अनुभव भी हो गया है लाइफ में, ऐसा भी नहीं है। मैं लॉन्ग टाइम से करती हूँ, मगर मैं ध्यान में नहीं जा सकती, इसलिए मैंने ट्राई किया आपके साथ। तो भी मुझे एक दफा जब सूर्य नारायण भगवान को हमने बुलाया, आपने जो बताया था, वो टाइम मुझे फील हुआ कि माता जी आकर खड़ी है मेरे बाजू में। इतना थोड़ा थोड़ा, कभी कभी बॉडी हैवी हो गई, कभी कभी खुश हो गई, कभी कभी सो भी गई, मगर अच्छा लगा। अभी शायद मैं आगे भी करना चाहती हूँ, वो भी बात मैं भावना से करूंगी। आपको भी थैंक यू बोल रही थैंक यू आंटी, थैंक यू टू सो मच। थैंक्स। क्यों मेरी बॉडी इतना वर्क नहीं कर सकती, उम्र भी है, प्रॉब्लम भी जास्ती है, नी वगैरह सर्जरी की है, तो मैं तो ऐसे ही बैठ जाती हूँ, मैं पलोठी वगैरह कुछ नहीं कर सकती, तो भी ट्राई करती हूँ। ये आपके हार्ट जो एफर्ट्स हैं, गुरुदेव योर जितना कराते हैं इतना करती हूँ, मगर मुझे जो इच्छा होती है वो गुरुदेव कहाँ से मुझे मिला देते हैं। वो तो मैजिक है। ज़रा सी बात Yeah, रखो, ये तो मैंने भी अनुभव किया है, इतनी सी भी yeah, इच्छा, इतनी सी भी कोई मन में इच्छा आ जाए तो पूरी ना हो तो संभव नहीं है। अभी तो शर्म yeah. आती है, इच्छा रखते शर्म आती है। यार ऐसे इच्छा नहीं रखते, मगर हम हमारे आत्मा को ऊपर उठाना है, इसलिए उसके पास मांगते हैं बस। यस, दूसरा तो जो मिला है वो सब कुछ अच्छा ही है, गुरुदेव की कृपा मैं तो मानती जी, जी दीदी। थैंक यू हूँ। सो मच दीदी। थैंक्स। पिंकी दीदी, प्यारी सी पिंकी दीदी। दीदी आप थोड़ा डार्क हो आज, दिख आप बैकग्राउंड चमक रहा है, दीदी नहीं चमक रही मेरी। थोड़ा कैमरे की पोज़ीशन। हाँ, अभी अभी दीदी दिखी। दीदी क्या बोले। बस जैसे आई लव यू बोल दो बस। आई लव यू दीदी, जय गुरुदेव दीदी। मैं उस पार थी, आपसे जुड़कर मैं इस पार आ गई, बस इतना ही बोलूंगी। और बहुत कुछ है, गुरुदेव बोल रहे हैं बेटा बांटो। और खुद के बारे में पता नहीं था, वो अब पता चल गया है कि जो बोलते हैं ना मैं क्या हूँ, तो शायद वो पता गुरुदेव चढ़ाने लग गए हैं आपके माध्यम से। और प्राणायाम तक जहाँ की बात है दीदी, वो मेरे बैकबोन वाली जो आप प्राणायाम आपने कराए मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी, और इससे मुझे बहुत परिवर्तन नजर आया। और अपनी बॉडी को मैंने खुद प्रकाशित होते हुए परसों वाले सेशन में देखा, और आपको मैंने अपना अनुभव भी शेयर किया था। अचानक से जैसे लगा मैं ऊपर से कहीं से गिरी हूँ, यहाँ सहस्रार के पास कंपन हुआ और पूरे बॉडी मेरे एक साथ प्रकाशित हो गए।
और गुरुदेव ने बताया कि देखो बेटा इस बार भी कैसा है, वो खजाना गुरुदेव जैसे लगता दिखला रहे हैं और उसे बस बांटना है दीदी, तो बस वो शक्ति बटोरना है। और गुरुदेव की एनर्जी इतनी काम करती है कि जितना गुरुदेव चाहते हैं बस उतना ही करवाते हैं, बाकी तो एनर्जी लेने को रहता है तो सुला ही देते हैं। तो दीदी मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन दीदी जैसे लग रहा है कि तन से, मन से, दिमाग से, भाव से बहुत क्लीनिंग हुई है। और पता नहीं दीदी, और मैं बता नहीं पा रही हूँ। और जैसे मेरे आप सामने होते तो मैं पकड़ कर आपसे लिपट कर रोती, आप सब से लिपट कर रोती। आप सब बहुत प्यारे हो, सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत दिव्य आत्माएं हो आप सब। और दीदी गुरुदेव बहुत कुछ कराना चाहते हैं, ये गुरुदेव ने ऐसा राह दिखलाया। और गुरुदेव की एक और बड़ी बात बताना चाह रही हूँ दीदी, सभी यहाँ साधक हैं। अभी मैं चेतना की शिखर यात्रा के स्वाध्याय कर रही थी, तो एक मेरे मन में आता था कि 9वीं में क्यों नहीं दीप प्रज्वलित हुई, जो आप जानती भी है दीदी, 10वीं को क्यों हुई, ऐसे मेरे मन में आता था। 9वीं में नहीं हो पाया, नवरात्र में नहीं हुआ, 10वीं में क्यों हुआ। तो गुरुदेव ने वो जवाब मुझे चेतना की शिखर यात्रा से मुझे उस दिन दिया कि जो कोई बड़े काम करने होते हैं या बड़े अनुष्ठान होते हैं, तो वो मतलब नवरात्र में नहीं करते हैं, 10वीं को कर देंगे, क्योंकि नवरात्र की पूर्णाहुति नवरात्र में ही होती है। तो गुरुदेव हमारे सच में बहुत अद्भुत है दीदी, कोई भी प्रश्न आता है उसका वो जवाब हमारे लिए एकदम ढूंढे रहते हैं और वो जवाब दिला देते हैं। मैं कोई उलझन भी नहीं रखते हैं दीदी, बिल्कुल उलझन, मन की उलझने सुलझ गई है दीदी, बस यही बोलूंगी। और मैं सेशन क्या दीदी, मैं आपको तो छोड़ने वाली नहीं हूँ आप। हम एक दूसरे को पकड़े हैं दीदी, ये ग्रुप एनर्जी है, ये तो हम सबको सब अकेले नहीं होता ये सब, इट इज कलेक्टिव एनर्जी, ग्रुप एनर्जी है। मैं भी आई एम आल्सो लर्निंग न्यू थिंग्स। कुछ चीजें तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मैं कैसे सीख रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि यार ये इतनी सारी स्क्रिप्ट गुरुदेव के पास कहाँ से आई, कितनी रखी है। ध्यान के रोज नई स्क्रिप्ट देते हैं, ये आई कहाँ से। तो ये करेक्टिव एनर्जी है डेफिनेटली, आप लोगों की एनर्जी, सबकी एनर्जी। और काम तो हम सबको पता है कि कौन सी सत्ता कर रही है। कभी कोई किसी के लिए, अभी मुझे उपासना समर्पण के लोग के लिए अगला चैप्टर मिल गया, मतलब अब तो चैप्टर कौन पढ़ेगा, वो भी यहीं से मिल गया। आई वाज थिंकिंग कि यार कोई आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा है ना, आई गॉट रिया दीदी। तो वो सब प्लानिंग व्यवस्था करके बैठे हैं, वो ज्यादा सोचने, अगले चैप्टर से ऊपर सोचने भी नहीं देते, कहते मैं हूं ना, मैं चला रहा हूँ, तुम नहीं चला रहे ना, तो हो जाएगा सब। तो थैंक यू सो मच पिंकी दीदी, बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसी आपकी यात्रा अच्छे से अंदर वाली यात्रा ऐसी बढ़िया तरीके से चलती रहे। पूजा दीदी। जय गुरुदेव दीदी। मैं आपको क्या बोलूं, मैं तो काफी दिनों से जानती हूँ, ऐसे लगता है आपको छोड़ू ही नहीं, आपके साथ साथ चले जाऊं। और अंदर की यात्रा इतनी अच्छी होती है, जो महसूस हुआ जैसे मैं अपने गुरुदेव से मिल चुकी उस यात्रा में। और जो आपने जूम लीला करवाई थी, उस समय जो मैंने एनर्जी का बहुत जबरदस्त अनुभव किया, ऐसे लगा मैं जैसे उनको, जो मेरे वो है मनीष जी, उनको मैं हील अप कर रही हूँ, कि मैं किसी के काम आ रही हूँ, मेरा शरीर किसी के काम आ रहा है, ऐसे लग रहा था। ऐसे लग रहा कि जैसे जो वो कह रहे हैं मैं कर पा रही हूँ, अभी भी ऐसे लग रहा है मेरा कनेक्शन उनके साथ है ही है ही। इतना कब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसा कनेक्शन। और ये तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ आपकी क्लास, बिल्कुल भी मन ही नहीं करता छोड़ने का, लगता है आपके साथ बंधे ही रहूं। नहीं, हम उस शक्ति के साथ बंधे रहेंगे, पर हाँ वो कीर्तन वाज मैजिकल, वो तो आप सब लोगों को पता नहीं कहाँ ले गए। आप ही सब लोग कहीं गए हैं, कोई आप में से ही ध्यान में ढूंढ कर लाया है कान्हा जी को उस दिन। मुझे भी नहीं समझ में आया कि कैसे पता नहीं वो कन्वर्टेड हुआ कीर्तन। ऐसे लग रहा था कि बंद ही नहीं हो, पूरी रात हाँ, ही चलेगा वो, बिल्कुल भी। वो तो एकदम अलग ही मैजिक था, या अलग ही एक्सपीरियंस लाइफ था। तो पता नहीं कौन सा वाला गया था, आप में से कोई बता दो यार, सच कौन गया, कोई तो ध्यान में वहीं जाकर ढूंढ कर लाया था। कि ऑटोमेटिकली गॉट कन्वर्टेड रैंडम, इतना मतलब इट वाज अ रैंडम, समथिंग वेरी रैंडम हैपेंड, बट इट वाज ब्यूटीफुल, वो जो भी था मुझे बहुत बड़ा अच्छा आनंद आया। था वो एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस था लाइफ में फर्स्ट टाइम, कि पता नहीं इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी अच्छी महक फूलों पूजा की, दीदी आप थोड़ा और पीछे हो जाओ, आपका पूरा चेहरा दिखेगा, हाँ ऐसे। इतनी अच्छी महक फूलों की, इतनी अच्छी लाइट वेट बॉडी। बस थोड़ा मेरा सिर भारी हुआ था, वो दूसरे दिन आपने मेडिटेशन करवाई तो क्लीन हो गया, तो आई वाज रिलैक्स्ड टोटली। तो थैंक यू बस दीदी। यही आपके साथ चलते जाएं। और ऐसे लगता है कोई फैमिली में अगर 5 बज गए ना, ऐसे लग रहा है फैमिली से मिलना है बस, कि सबके चेहरे देखने हैं, ये चेहरे सबसे देखने अच्छी से ही बात है। बहुत ऐसे लगता है कि सबसे मिल लिए।
ये दिस इज़ ब्यूटीफुल, हम साथ-साथ हैं। हाँ, वो वाली एक्सपीरियंस। ये ऐसे जो लगता है है ना जिस दिन नहीं परिवार। मिले ना तो कुछ छोड़ आए। मतलब कुछ है 5 बजे लेकिन अभी मिले ही नहीं ऐसे लग रहा है। बुला रही हो जैसे एक समूह हाँ, अपना। ये परिवार इसे कहते हैं। गुरुदेव ने ऐसे ही बोला कि तुम्हारा इतना बड़ा परिवार खड़ा हो जाएगा कि तुमको आइडिया भी नहीं लगेगा कि कब खड़ा हो गया। इट विल बी अ बिग फैमिली यू विल हैव। तो ये मत सोचना कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूटने वाला नहीं है। कुछ बहुत बड़ा मिलता है। हमें लगता है टेम्परेरी कि चीज़ें छूट नहीं जाएँ। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, अरे इस यात्रा पे चलेंगे तो परिवार रहेगा या नहीं, छूट तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं। तो वो गुरुदेव एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं कि कुछ नहीं छूटने वाला, कुछ नहीं छूटता। इनफैक्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मुझे और कितना प्यार एक और मिलता है। बात बोलना चाह रही हूँ हाँ दीदी। कि मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे को पहले फीलिंग नहीं आती थी जब से आपने करवाया ना उन्हें तो उनको लगता है हाँ मैं अब अंदर देख सकता हूँ मेरे को कहाँ पेन हो रहा है कहाँ मैं ठीक कर सकता हूँ। मैंने बोला चलो कुछ तो आपको लगा नहीं तो अरे वो वाह! जल्दी से किसी पे वो करते नहीं है विश्वास और ऐसे मतलब जल्दी से एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते वो आपको भी पता है। हाँ, लेकिन भैया भैया ने जब तक हम साथ थे तो भैया ने काफ़ी एफर्ट डाले थे। हाँ क्लासेस जब लेकिन ली थी किया भी वो हुआ भी फीलिंग आई भी देखो है नहीं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सपना प्यारी सी, सपना से तो बहुत लोगों को बहुत ही सारा प्यार हो गया। हाँ, सब हाँ, नमस्ते सभी को। मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड इट्स लाइक कि यू आर लाइक अ एंजल फॉर मी एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस। एंड यस, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अभी अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ। इट रियली फील्स लाइक कि सब मेरे साथ ही है और सब इतना सपोर्टिव है एंड आई एम थैंकफुल कि नेहा दीदी ने मुझे आपके साथ जोड़ा। शी इज लाइक अ जीन फॉर मी, मतलब जेम है शी इज। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। थैंक यू बेटा। और सपना ने कुछ दिन पहले स्टेटस लगाया हुआ और मुझे भेजा है। आई वाज़ सरप्राइज्ड कि कोई स्टेटस ऐसे कैसे लगा सकता है? मैंने आई बोला लिटरली मैं एक टाइम पे अपने आप को मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं भूल ही चुकी हूँ। आई वॉज टोटली ब्लैंक। देन आई थॉट कि यार ये क्या हो रहा है, मैं ऐसी तो नहीं थी बिकॉज ऑफ सम रीजन। सो आई कनेक्टेड विद दिस। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो और मच। मैंने भी वो स्टेटस चुरा के अपने पे लगाया, कोलाज बना के। एंड माय फैमिली में मेरी चाची लोग इतने खुश हो गए, कहते ये क्या है? मैंने कहा ये उससे पूछो जिसका है, मुझे नहीं पता, मैंने तो It's चिपकाया था। really magic, as for me, it's like a magic. Especially that energy ball was like कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रियल लाइफ में भी ये चीजें होती भी हैं, because it's like a magic for me, right? मैं बहुत मतलब खुद में एक्सपीरियंस करना is something different. टेस्ट वो कराते हैं। थैंक यू। चलो यूनिवर्स को थैंक थैंक यू। यू सो मच सभी को और आपको बेसिकली बहुत 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 थैंक यू। बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। अमृति। आपको भी। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी कहाँ से शुरू करूं? वो सबको यही कहता है तो मैं कहती हूँ आई लव यू से। जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक अलग मोड में थी मैं और अचानक से नेहा दीदी ने बोला कि वो जितना मैं शायद अपने आप को नहीं समझती उतना समझ पाती हैं वो। वो क्या है नहीं पता, वो कैसा कनेक्शन है, तो उन्होंने बोला तो मैं फट से ज्वाइन की। लेकिन ये जर्नी मेरी अलग थी। मैं स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक काफ़ी अनकॉन्शियस सा रही और काफ़ी मिस्टेक्स हुए मेरे से, अजीबो-गरीब वाले मिस्टेक्स जिसपे मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रही कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, समझ नहीं पा रही थी। लेकिन वो चीज़ें रियलाइज़ हुई मतलब विदिन सेकंड्स बोल सकते हो या फिर मतलब जल्दी में ही कि मैं क्या कर रही हूँ कि कैसे हो रहा है और उसपे फिर कंट्रोल करना शुरू की अपने थॉट्स पे भी पता होता है कि मैं क्या थिंक कर रही हूँ कैसे क्या हो रहा है जो कि पहले मैं नहीं कर पाती थी, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती थी कि गलत और राइट और रॉन्ग और क्या। और बहुत सारे फियर्स थे दीदी मेरे अंदर, बहुत सारे फियर्स। लेकिन इस मेडिटेशन के सेशन के जर्नी में मैं उम, काफ़ी एक अपने अंदर डेयर वाली चीज़ें देखी। जैसे अकेले मैं कानपुर से एग्ज़ाम देकर आ गई एक अनजान शहर से, जो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं कभी वैसा अकेले जर्नी की हूँ, लेकिन एक अनजान शहर में नहीं, जहाँ पे मेरा कोई नहीं रहता और कोई साथ नहीं।
वहां से मैं अकेले एग्जाम देकर भी आ गई और कुछ डर नहीं लगा, ना अनसेफ फील हुआ, बाकी हमेशा होता था। तो एक अलग था, बहुत सारी चीजें दीदी ऐसी है कि मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती, और उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और वो कीर्तन वाली चीजें जिस दिन हुई उस दिन रियली में मैं खो गई थी, और एक अलग अलग अनुभव हुआ अंदर से, और काफी हैप्पी मोमेंट था। और अभी भी खुश रहने लगी हूँ। पहले कभी याद करना पड़ता था अपने आप को खुश रहने के लिए कि खुश रहना है करके, हंसना है किसी चीज पे या कुछ, लेकिन अब अपने आप को अंदर से होने लगा है दीदी। तो थैंक यू सो मच, और क्या बोलूं। एटलीस्ट गुरुदेव बहुत खुश हो गया। हाँ, आई एम सो हैप्पी। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, अच्छा काम, ठीक है। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच अमृति, एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। फियर बहुत डेंजर चीज है हम लोगों की लाइफ में। फियर ही मतलब बहुत कॉमन फैक्टर है फियर, और सबकी लाइफ में वो फियर बहुत ज्यादा है। लेकिन ये अगर उस फियर से हम एक स्टेप करके निकल आए तो हाँ, और होता आपकी है। वो और आगे क्लास में कंटिन्यू करना चाहूंगी दीदी। अभी तो चली एक बार क्लास शुरू हो गया तो जिसने शुरू कराया वही बताएगा कब जा रहा है। यहाँ से तो मैंने पहले बैच मॉर्निंग में भी बोला था कि अभी नंबर ऑफ पीपल वोंट मैटर। जब शुरू किया था तब भी नहीं पता मुझे था। पहले ये होता था कि कोई कुछ बोल दिया तो मैं सुन के रह जाती थी, बोल नहीं पाती थी। बाद में रियलाइज होता था कि वहाँ पे मुझे ऐसे बोलना था, अपनी बातें रखनी थी। तो अभी भी प्रॉपर नहीं रख पाती, लेकिन शुरू होना हो गया है कि मतलब बोल पाती हूँ ऐसा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बुक सुनना शुरू कर दे अमृति। सेल्फ कॉन्फिडेंस का लिंक है यूट्यूब पर। हाँ, वो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, डेल कार्नेगी का आपने जो रीड करते हैं, हाँ वो किया है उसको उसमें मुझे डेफिनेटली कुछ तो मिलेगा उसमें से। हाँ, कंटिन्यूटी नहीं है बट हाँ किया है। डेली एक सुनना है, लोड नहीं लेना। वो 10-12 मिनट के ही होते हैं, तो डेली एक हेल्प जी कुछ तो भगवान ने देना होगा तो दे देंगे, पर अपने ट्राई तो कर ही सकते हैं सुन के। जी राइट, थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। लाइक मुझे नहीं पता, पर ये मैंने मॉर्निंग बैच में मुझे पहला जब सेशन चला, क्योंकि नहीं पता था मैं शुरू क्यों कर रही हूँ, मुझे वो भी नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि मुझे कहा गया है कुछ तो अंदर से आ रहा करना है, तो मैं बोला अब कंटिन्यू होगा। मैंने कहा अब नंबर ऑफ पीपल डजंट मैटर, अब तो शुरू हो गया। गुरुदेव ने हमेशा कहा है 1 2 4 5 नंबर पे मत जाओ, अपना काम करते रहो। और वो चला तो चल गया, तो अब यहाँ पे भी चल गया तो चल गया। अब एक भी होगा तो चलेगा। अब हार्डली मैटर कि कितने आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, वो देखेंगे। जिन्होंने प्लानिंग करी है वो जाने। अपने लिए तो आरती, और एक्चुअली मैं अंदर से काफी एकदम भरी हुई फील करती थी, एकदम बंधा टाइप। अब खालीपन, एक फ्रीनेस और हैप्पी फील करती हूँ। वाइब्स आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच दीदी। एंड नाउ अनदर जैम भावना दीदी। Pranam Didi. So many things I loved it here. The main thing is बिना वजह प्रेयर करना बहुत अच्छा लगा। और बांटना, not only the humanity but each thing of the Mother Earth for sure. यूनिवर्स तक तो नहीं पहुंचे अभी तक, लेकिन यहाँ तक तो for sure. Give it back to the Mother Earth. एंड दूसरी जो थिंग थी जो अब तक मैं कर रही थी और महसूस कर रही थी, वो लगता था कि मैं पागल हूँ, लेकिन अब लगता है कि मेरे जैसे और भी पागल है। सो दैट्स ऑल राइट टू बी। तीसरा, मेरे फ्रेंड्स है यहाँ, very very important in my life. Also my bhabhi and my two nanad, they both my family member, and I'm going to add 2 more who are my sister, actually 3 more, and also my husband. So everybody's coming here in the next session. And that's it. I'm going to put everything about how all of those my friend and my sisters are important in my life. I'm going to put on the group, otherwise I'll go forever. So Pranam Didi, thank you so much. पर आपने इससे अच्छी बात याद दिलाई, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। जो सुन रहे हैं उन सबको भी एंड आप सबको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हमारी नई दोस्ती की शुरुआत हो गई। सबसे मेरे लाइफ में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्ती का रिश्ता। मतलब विल नॉट गो इनटू द डिटेल, बट बहुत सीखा है मैंने इस रिश्ते के माध्यम से, जो जिसका कोई नाम नहीं है, अनजान है, जो उम्र में बंधा हुआ नहीं है। राइट, इट इज जस्ट अ फीलिंग। राइट, और बहुत बहुत सीखा है। कोई दोस्त स्टेबल तो नहीं रहा मेरी लाइफ में
विदाउट डाउट्स, देयर इज नो स्टेबिलिटी। आते हैं चले जाते हैं, पर जितने फेज के लिए रहे उतने फेज के लिए स्ट्रॉन्ग मेमोरीज क्रिएट करके गए, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज। तो थैंक यू भावना दीदी फॉर रिकॉलिंग। और आज सुबह सुबह ही गुरुदेव ने कुछ लिखवाया फिर फ्रेंडशिप पर, और इसी ग्रुप में कोई लिखी हुई बात ना यहीं जरूर आती है निकल के। अगेन आई हैव टू शेयर टू दिस एनर्जी। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन। अभी रीमा दीदी प्यारी। जय गुरुदेव दीदी। मेरे को जो रियलाइज हुआ वो ये हुआ दीदी, प्राणायाम पता नहीं कब से करने का मन करता था और हमेशा करती थी, पर जैसे 5-6 ब्रेथ ली या करा, पर यहाँ पे जब ग्रुप में करा तो आई कैन इलोंगेट दैट। और सबसे अच्छा जो मैंने सीखा वो ये था कि आप स्टार्ट करते थे, आप कहते थे कि स्टार्टिंग में वो फीलिंग डालो कि वी आर डूइंग दिस, लाइक पुट दैट, एंड फिर रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि लेट द मास्टर वर्क ऑन इट। क्योंकि मुझे हमेशा लाइक लोग हम लेते हैं अपने पे स्ट्रेस ले लेते हैं, पूरे टाइम करना है पूरे टाइम। पर जब ऑटो पायलट मोड बोलते थे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ऑटो पायलट मोड मतलब छोड़ देते भगवान पे, अब आपके ऊपर है, यू पुट व्हाटएवर यू हैव टू पुट एंड यू हैव टू टेक आउट जो भी बाहर निकलना है। एंड मेरा एक बाकी दिन इतना नहीं हो पाया एंड आई वाज फीलिंग कि सबको मिल रहा है, मुझको नहीं मिल रहा। यू नो, बट इट्स ओके। बट एक दिन अभी आपने एक दिन करा था जब आपने कराया था कि अंदर की याद, लाइक अंदर के सदगुरु को फाइंड करो, उस दिन मेरा बहुत अच्छा हुआ था। उसको बाद में भी बस मुझे बस वो चढ़ गया, अब तो मुझे अंदर के सदगुरु को फाइंड करना ही है, करना ही है। तो दीदी दैट वाज वेरी गुड, क्योंकि वो हो गया कि नहीं, अंदर के सदगुरु को पकड़ लो कैसे भी करके, चाहे रो धो चाहे कैसे भी करके यात्रा करो अंदर। तो दैट वाज वेरी वेरी ऑसम दीदी। उस दिन मुझे लग रहा था यार एक वो पर्सन मिल गया ना बस, तो बस सब हो गया। लाइक नो, किसी के पास एडवाइस के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यू देयर इज समबडी जो कि हमेशा आपको एडवाइस कर देगा। तो वो उस दिन सच में बहुत अच्छा हुआ था, बिकॉज़ आई वाज़ लिटरली गोइंग इनसाइड और लग रहा था टनल के अंदर जाते जा रही हूँ, वहाँ पे गेट होगा, कुछ ओपन होगा एंड देन आई विल फाइंड समबडी, यू नो, जो भी बिल्कुल पूरा एनलाइटन कर देगा। थैंक यू अरे, दीदी और उस सो दिन तो मच। आपके आंसू भी नहीं रुक रहे थे। आई कुड सी दैट वाइब्रेशन नॉन स्टॉप। यू वर लाइक कोई था जो आपको लेकर जा रहा था। प्रॉब्ली देयर वाज समवन हु, और ऑब्वियसली इट इज गुरु शक्ति। एक सांस उन्हीं का दिया हुआ है लाइफ में। तो थैंक यू सो मच एंड मोर पावर टू यू। आपको गुरुदेव जो भी आपके लिए बेस्ट हो आपको वो मिल जाए। बस एक ही प्रेयर है, वॉट एवर बेस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल दे गेट, मे बी इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट वॉट एवर बेस्ट फॉर आवर जर्नी। एक ही ध्यान सबको अलग अलग अनुभव इसीलिए कराता है, क्योंकि वो इसीलिए अनुभव अलग अलग है क्योंकि ध्यान कराने वाला ध्यान नहीं करा रहा, कोई और है जो उसमें काम कर रहा है। उसको पता है कि कौन किसको क्या देना है, कब देना है, राइट टाइम। तो थैंक यू सो मच रीमा दीदी। नैना दीदी। आज रिया दी बहुत सुंदर लग रही है, रिया पटेल दी बहुत प्यारी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है दीदी, बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। रिया दीदी की प्रेम की शक्ति जागृत हो गई है। दीदी हमारी बारी आएंगे तब बताएंगे। रिया दीदी। सबको प्रणाम, जय गुरुदेव। दी, जैसे फिजिकल, मेंटली और इमोशनल बॉडी पे हमने पढ़ा बहुत था, हमें पता बहुत था, लेकिन उसका हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे। बहुत बहुत सालों से हमें सब पता था जो हमने आपसे सुना था, लेकिन आज जब से आपके साथ हमारी लाइफ जुड़ी है ना, तो दो बहुत बड़ी चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं। एक तो हमारी सोशल और फैमिली लाइफ में, जो हमारे हम जो सबके लिए सोच रहे थे वो पूरा टोटली चेंज हो गया, 100% डाइवर्ट हो गया। और फिजिकली तो कोई हमें अच्छा नहीं फील हुआ, अभी भी फिजिकल पे काम करना है, लेकिन मेंटली हम इतना पीस हो गए हैं कि एक अजीब नई सी दुनिया में जीने लगे हैं। हमारी सोच टोटली अब डाइवर्ट हो गई है और इतना खुश रहने लगे हैं पहले से ज्यादा। और पहले छोटी-छोटी बातें हमें इतना दुखी कर जाती थी, इतना परेशान करती थी। अगर किसी ने एक शब्द भी ऐसा बोला जो हमें पसंद नहीं है, तो कितने महीनों तक हमें वो बॉदर करता था। अभी का रिसेंट इंसिडेंट है, हम लोग अभी घूमने बाहर आए हैं, तो पैकिंग चल रही थी हमारी। हर बार जब भी बाहर जाना होता है, पैकिंग चल रही होती है ना, तो एक एक बेचैनी सी, एक डर सा और एक स्ट्रेस सा रहता था कि काम है, काम है, काम है, ये होगा, हस्बैंड ये कहेंगे, सास ये कहेगी, ये कर लेगा, ये बोल देगा। तो इस बार भी पैकिंग चल रही थी, तो हमारी सास ने बोलना स्टार्ट कर दिया। अगर यही बात उसने आपके क्लास से पहले बोली होती ना, तो पता नहीं कब तक हम रोते, कब तक उसको दिल में रख लेते और कितनी बार उसको लेकर हमारे हस्बैंड से झगड़ा करते। उससे थोड़ा-सा हमें लगा, फिर आपकी सारी बातें याद आने लगी। तो एक पहली बार ऐसा हुआ कि वो बात हमने सिर्फ 5 मिनट या आधे घंटे हमें परेशान की,
लेकिन फिर भी स्माइल हमारी गई नहीं, स्माइल हमारे फेस पे थी। फिर हमने प्रार्थना की कि गुरुदेव उनको भी थोड़ा कृपा कर दीजिए उन पे भी और मुझ पे भी कर दीजिए कि किसी की बात हमें बुरी ना लगे आज के बाद। तो वो काम होने लगा। कि कितने साल से हम काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड हर बार बोलते हैं कि तू दिल पे मत लिया कर, तू दिल पे मत लिया कर, जो लोग बोलते हैं बोलने दे, तू दिल पे मत ले। लेकिन हो नहीं रहा था। तो अब तो इतना अच्छा हो रहा है, कोई कुछ भी बोल देना हमें कोई इतनी ज़्यादा होता है अभी भी, लेकिन 2% जितना लगता है। फिर याद आ जाता है कि यार इनर जर्नी पे जाना है ना, उसने क्या बोला उस पे ध्यान मत दे। उसने क्या बोला उस पे तू क्या सोच रही है उस पे ध्यान दे। ज़रूरी था उसकी बातों पे सोचना, नहीं ना सोचना बंद कर दे और अपने बारे में सोचना शुरू कर दे कि आगे तुझे क्या करना है। तो अब अपने आप से मिलने लगी हूँ। मेरी यात्रा अब इनर होने लगी है। अब हम बाहर कम देखने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छा चेंजेस आया हमारी लाइफ में और सच में हर बार हम माँगते थे कि हमें खुश रहना है क्योंकि हमने बुक में पढ़ा था कि जो स्पिरिचुअलिटी पाथ पे है और जो भगवान की पूजा करता है, अध्यात्म करता है, वो खुश रहता है। तो हम रहते नहीं थे, तो हमें लगता था कि हमारे साथ भगवान नहीं है, हमारी पूजा-पाठ बेकार है, हमें कुछ नहीं करना है, कुछ गलत है, लेकिन अब खुश रहने लगे हैं। चाहे फेस पे स्माइल हो ना हो, लेकिन अंदर से हम बहुत खुश रहते हैं। कल भी घूमे थे पूरा दिन, नींद नहीं निकाली थी, तो चिड़चिड़ा हो जाते हैं इंसान। अ, हम जब से निकले हैं घर से तो 4 घंटे की नींद निकालते हैं, पूरा दिन घूमते हैं। कल भी रात को 2 बजे सोए, आज सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। फिर मेरी बहन का फ़ोन आया, मैंने बोला आज नहीं करना क्लासेस, नहीं करना, 2 बजे सोई हूँ, पूरा दिन चली हूँ, नहीं करना। लेकिन अजीब-सा एक हो गया कि उठो, हो जाएगा। इतनी एनर्जी आ गई, नींद भी उड़ गई, फिज़िकली भी इतना फिट हो गई, आकर बैठ गई कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो पता नहीं चलता कि एनर्जी आ कहाँ से रही है, कौन उठा रहा है और कैसे मैं बैठ रही हूँ, कैसे सब कुछ हो रहा है। तो सच में यहाँ पे मुझे जल्दी-जल्दी कहीं पे अनुभव नहीं होता, विश्वास नहीं होता। चली जाती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन इतना इतना बड़ा जो मुझे डिफरेंसेस लगा हमारी लाइफ में, अभी भी है, बहुत काम करना है लाइफ में, बहुत काम करना है अंदर अपने ऊपर, लेकिन हुआ बहुत काम। 3 सेशन आपके किए, 3 डे 3 सेशन, 5 डे 5 सेशन और ये तीसरा सेशन हम कर रहे हैं। लेकिन 3 सेशन में मेरी 90% लाइफ चेंज हो गई, ऐसा लगता है। आउटसाइड का सब लोग तो वही है, लेकिन मैं बहुत चेंज हो गई। अंदर मुझे जाने का रास्ता मिल गया। थैंक यू सो मच री और आगे भी हम अभी चलना है बहुत आपको भी पता है कि हमें अभी बहुत काम करना है अपने ऊपर। ऐसा नहीं है कि कितने सालों से हम कितनी गंदगी भर के लाए हैं हमारे शरीर में, हमारे कुसंस्कारों में, हमारे पास बहुत दुर्गुण भी है। ऐसा तो नहीं है कि बस 3 क्लासेस करेंगे तो पूरे क्लीन हो जाएँगे, पूरे अंदर चले जाएँगे। बार-बार धोना पड़ेगा, बार-बार उस पे काम करना पड़ेगा। अभी तो इतनी सिचुएशन में इतना फ़र्क दिखा है, आगे क्या करना है पता नहीं। लेकिन डेफ़िनेटली हम कनेक्टेड तो रहना ही चाहते हैं। और थैंक यू सो मच आप कंटिन्यू रखिएगा और हम भी आपसे कंटिन्यू रखेंगे। जब तक पूरी सफाई हमारी नहीं हो जाए, हमें पूरा यकीन नहीं हो जाए कि हम तैयार हैं अब दुनिया को फेस करने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। क्या बोलूँ, आई एम थैंक यू सो स्पीचलेस, मच। रियली स्पीचलेस। मतलब ये सारे एक्सपीरियंस इतनी डिटेल में आएँगे मुझे नहीं पता था और ऐसा भी नहीं पता था कि मैं कोई रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ आज, कोई प्लान नहीं था। इट एक्चुअली जस्ट इसके पहले आज मेरा माय डे वाज़ बिट लो। मैं सुबह-सुबह माँ-बाबा से गुस्सा हो गई थी, मेरे माँ-बाबा से। मतलब माँ-बाबा बोले तो राधा जी, कृष्ण जी, मैं माँ-बाबा बोलती हूँ। मैं गुस्सा हो गई थी आज उनसे सुबह। मैंने कहा बस सारी सारी मेरी आत्मा की लर्निंग है और पूरी दुनिया सब सीख कर आई है। मुझे सब सीखना है, बाकी सब पढ़े लिखे, मैं अनपढ़ हूँ। आज मेरी आपसे कटी और पक्की वाली कटी। आज मैं पूरे दिन आपसे बात नहीं करूँगी और मैंने फोर्सफुली जानबूझ के जप नहीं किया। आई वाज़ लाइक आज तो करूँगी ही नहीं। होता है, लड़ाई करके बैठी हूँ सुबह से और रेस्टलेस हो गई। 3 बजे तक आते-आते वो चैन से नहीं बैठने देते। उन्होंने बोला वो तुम कट्टी हो ना, हम तो कट्टी नहीं है। और मैं यहाँ सेशन से पहले आई वाज़ लाइक यार थोड़ी देर बैठ ही जाते, नहीं होगा, नहीं बनेगा। मैं सारे काम छोड़ के बस मैं लैपटॉप पे खुद को बिज़ी रखा था और स्वाध्याय कर रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी। आई वाज़ बिज़ी कि आज मैं कुछ भी करूँ, आई एम नॉट गोइंग टू कनेक्ट। आज मैं बैठूँगी नहीं, साधना करने नहीं बैठूँगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मैं बिल्कुल मतलब 55 पे मेरी आँख खुली जब करते-करते कि अरे 5 ही मिनट रह गए, 6 मिनट लॉगिन करने को, मैंने लॉगिन ही नहीं किया। तो लॉगिन किया और मैं ये सोच रही थी कि मैं तो अब क्या होगा? क्या होने क्या वाला है सेशन में? और वैसे भी प्लान नहीं होता बट आई वाज़ इन वो वाला एक फीलिंग था।
और अचानक ऐसा लगा जैसे हार्ट ओपन हो गया, हार्ट चक्रा, एंड रैंडम इट गॉट प्लान कि हाँ यार ये सबके अनुभव लेने हैं, बट ऐसे अनुभव, वो उन्होंने बोला ना तू मुझसे गुस्सा है, तो गुस्सा नहीं रहने दे सकते, बोले अब कर गुस्सा। तो योर एक्सपीरियंस इज टेलिंग मी कि हाउ मच मास्टर इज क्लोज टू मी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैसे सबको गोदी में लेके चल रहे हैं। और क्रेडिट करना तो उन्होंने ही है, क्रेडिट इस मिट्टी को दे दिया, इस चेहरे को क्रेडिट पकड़ा रहे हैं, लेकिन हाउ इज डूइंग। और मैं सुबह से उनसे गुस्सा होकर बैठी थी, अभी मुझे सॉरी बोलना, मैंने कहा आई एम सॉरी ना, गुस्सा नहीं हूँ मैं आपसे, हो भी नहीं सकती हूँ। लेकिन स्पीचलेस हो गया, कुछ बोलने के लिए बच लेकिन नहीं दी रहा। इतना कहने को है ना कि पूरा 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, जितना चेंजेस हमने हमारी लाइफ में पाया है ना। अभी टाइम की कमी की वजह से हमने सिर्फ बड़ा-बड़ा जो याद आया वो कह दिया। लेकिन सच में अगर हम रिकॉर्ड करके आपको भेजें ना कि इतने ही जब से आप हमारी लाइफ में आए हो, पहले दिन से आज तक अनबिलीवेबल चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। कि कुछ तो ऐसा है कि जो हम आपको बता नहीं सकते, कुछ ऐसा है जो हमें फील भी नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन शायद आगे होगा। लेकिन अजीब सी लाइफ बन गई है हमारी, हम जैसे नई दुनिया में आ गए हैं। पहली बार हमने कल जो एन्जॉय किया हमारी ट्रिप को, हाँ, नेचर को, पहली बार नेचर को देख के लगा हम नई दुनिया में आ गए हैं। जैसे है ही नहीं, दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं, इतना अच्छा ब्यूटीफुल। लेकिन पहले अगर पहले आते होते ना तो हमें इतना फील नहीं कर पाते। बच्चे को भी इतना फील कर रहे हैं हम, हस्बैंड को भी इतना फील कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए प्यार इतना निकल रहा है, इतना निकल रहा है। पहले तो हम किसी को देख भी नहीं सकते थे आँख उठा के। लाइक अगर देख लिया तो ऐसा फील होता था, डर जाती थी कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, देखो आँख उठा के देख रही है। अगर पता भी चले ना, वैसे इतना बॉडी कॉन्शियस हूँ मैं कि इस तरफ लड़के बैठे हो, इस तरफ लड़की, तो अगर पता चल जाए कि इस तरफ लड़के हैं पहले से अगर, तो पूरे रास्ते इतना कॉन्शियस रहती हूँ कि गलती से भी आँख को उस तरफ नहीं घुमाना है। और कल जब हम घूम रहे थे ना, तो हम सभी लड़के को देख रहे थे और सोच रहे थे ये तो सोल है, ये तो सोल है, हम क्यों इतना गंदा सोचते हैं। तो इतना बड़ा चेंज आया ना, हम आँख उठाकर कल सबको देख रहे थे, जो भी हमारे पास देख रहे थे। तो स्वीट दीदी। रिया दीदी, इतना बड़ा रिया चेंज दीदी, आया है। See, आप लग रहा है ना कि हम लोग आपसे प्यार करके बहुत अच्छा किए हैं। हाँ। नहीं, मैं बताती हूँ, यही अभी मैंने भी फील किया रिसेंट सेम। मैं अभी तक जब सेशंस ले रही थी, इतने साल से गुरुदेव जो करवा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट मेरे हिस्से फीमेल्स ही आए। आई डोंट नो व्हाई, सेशंस आर ऑलवेज ओपन, बट मोस्टली फीमेल गैदरिंग ही आती है। और दिस टाइम द फ्लो इज गेटिंग चेंज, एंड मॉर्निंग बैच में आई हैव एटलीस्ट 5 to 7 मेल मेंबर्स, 5 to 7 आउट ऑफ द कंप्लीट। तो मैं गुरुदेव से बोल रही थी, अच्छा अभी क्या क्या सिखाने वाले हो? देयर इज सम न्यू लर्निंग। नहीं तो ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने सेशन ओपन नहीं रखे, सेशंस आर ऑलवेज ओपन, पर हम जब भी एंट्री देखे, आपने 5 डेज देख लिया, 3 डेज देख लिया, व्हाटएवर देखो। और फर्स्ट टाइम एवर जब मैंने 1-to-1 सेशंस लिए थे, तो पूजा दीदी के हस्बैंड भैया, मुझे मनमोहन भैया मिले पहली बार। और मैंने दीदी को ये बोला, मैंने कहा मैंने कभी लिए नहीं है दीदी, बट मैं सोल की नजर से देखती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, बट ये पहली बार सामने से आया है। तो रिया दीदी वाज वेरी ट्रू, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं ना, तो वो एक फीलिंग होती है, एंड दैट वो प्योरिटी जब आती है तो कुछ वो डिसॉल्व हो जाता है, फिर वो मेल फीमेल वाला फीलिंग ना कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, डजंट टेक दैट प्लेस। और आप बात भी सहजता से करते हो, आपको याद ही नहीं रहता, आप बात करते हो, यू जस्ट गो विद दैट फ्लो। अभी मैं मॉर्निंग बैच में हो रहा है, और मैं देख रही हूँ कि माँ बाबूजी हैं, कितने सारे भैया लोग हैं, एंड दे आर आल्सो सो कनेक्टेड। और मतलब एक जैसे एक बहन वाला प्रोटेक्शन होता है ना, इनफैक्ट मुझे वो मिलने लगा। दे पीपल आर लाइक शील्डिंग मी लाइक अ ब्रदर। मैं कह रही हूँ कितना, अब तो उनकी लीला को समझ पाना, इट इज जस्ट अपनी नजरें पवित्र होनी चाहिए, अपना अपने भीतर देखना चाहिए, एंड एवरीथिंग गोज ब्यूटीफुली। तो थैंक यू सो दीदी मच। दीदी रिया दी है ना, खुद से प्यार करने लग गई है, इसलिए सभी आपको प्यारा दिखने लगा। दीदी आप सोच लो, उपासना समर्पण योग के ऑडियो स्वाध्याय करवाओगे हम लोगों को, तो कितनी सारी अनुभवों को बांटोगे। बहुत, वो तो इंतजार कर रही हूँ दीदी। इनका रिया दीदी का इंडिविजुअल स्वाध्याय बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुरुदेव ऐसे ही तो चुनते हैं, तो कुछ तो उन्होंने अंदर ब्रेन में इंफॉर्मेशन बहुत सारा रखा है रिया दीदी के, और इसीलिए चैप्टर अभी जर्नी लंबी है। 9 चैप्टर इज गोइंग टू बी बिग। 9 चैप्टर चल रहा है, मैं रिकॉर्डिंग 9 की कर रही हूँ, 8 चल रहा है ग्रुप पे, बट दैट इज अ बिग वन। रिया दीदी आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया ना अभी उपासना समर्पण योग के? हाँ, नहीं, आई गेट यू एडेड। यूट्यूब पे अलग जाता है, अपना व्हाट्सएप 3 ग्रुप है जब। और इसकी जर्नी भी बहुत सुंदर है। उपासना समर्पण योग व्हेन इट गॉट स्टार्टेड, इट वाज जस्ट लाइक कि एक फ्लो के साथ एनर्जी आई और लगा वाग में पढ़ना है,
और मेरे पास आया और बाद में पढ़ना है और ऐसा लगा कि सुप्रिया दीदी को बोल देते हैं, बड़ी जैम है वो भी गुरुदेव की, आजकल अंतर जगत की यात्रा पर है। और मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला उपासना समर प्रयोग पढ़ाओगी? तो बोली क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना, 15 मिनट का एक ऑडियो, एक ग्रुप बनाते हैं। मैंने कहा लेकिन संकल्प ले लो पहले, 5 लोग भी होंगे ना ग्रुप में तो आप पढ़ाने वाली हो। तो शी वाज लाइक वो गुरु कार्य के लिए हमेशा रेडी है। बोली हाँ हाँ पढ़ाएंगे। मैं कहा पक्का? मैंने कहा ये मत कहना लोग कम है, फिर 5 आए 7 आए। एंड दीदी वी स्टार्टेड और मैंने केवल एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया और वो देखते-देखते 15 दिन में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड और वो एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, देन यूट्यूब और उसके बाद एक-एक लोग, एक-एक जन उस ग्रुप में ऐसे 25% 30% लोग हैं जो एक-एक लोग हज़ार-हज़ार को आगे भेजते हैं। तो वी हैव नो क्लू अबाउट रीचिंग। और यूट्यूब का भी एक भैया आए 1 डेढ़ महीने बाद, वो आप लोगों के ऑडियो आते हैं, मैं उस ग्रुप में हूँ, मैं अपने चैनल पे डाल लूँ? मैंने कहा डाल लो। हमने उनसे ना पूछा ए ना बी ना सी, ना उनके चैनल का नाम पता। तो बोले डाल दो पक्का? मैंने कहा हाँ डालो, आपकी जो मर्जी करो, वो ऑडियो हमारे थोड़ा है, वो जो हमारा है नहीं, हमारी प्रॉपर्टी नहीं, उसके लिए हम क्या कोई अधिकार जमाएंगे। मैं कहा जिसका है, हमने सुप्रति का नंबर दिया, अगर ये पढ़ा रही है इनसे पूछ लो, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है। सुप्रति ने कहा डाल लो। यकीन मानो दीदी 3-4 महीने तक तो हमको ये भी नहीं पता था कि कौन से चैनल पे जाते हैं। वन फाइन डे समवन केम एंड सेड कि आप लोगों के ऑडियो स्वाध्याय जाने लगे आजकल और नीचे दीदी दीदी लिखा हुआ आता है और हमें हंसी आ रही है, ये क्या हो गया? हमने सीधी बुआ को फोन किया उनको, मैंने कहा जरा बताओ, तो मैंने कहा जरा चैनल का लिंक भेजिए, कहाँ जा रहे हैं? हमको देखना है। हमने सुप्रिया दी को भेजा, मैं कहा कवर पेज पे नीचे लिखा होता है सुप्रिया दीदी। मैंने कहा ये क्या कर रखा है आपने भैया, जगत दीदी बनाएंगे क्या? एंड देन वी आस्क्ड हिम टू रिमूव दैट ऑल कवर पेज वगैरह, हमने बोला इसको बदल दो प्लीज। एंड देन देखा वो चैनल, तो इट इज अ बिग चैनल और उसके बाद तो बहुत काम आया और फिर अहंकार की भी बहुत सारी लेयर आई। ऐसे नहीं कि इतने आसानी से धुलाई हो गई। फिर जब वो पता चल गया तो शुरू में तो ऐसा हुआ कि मुझे तो चैप्टर ही नहीं मिल रहा था। गुरुदेव मेरे को ही बता रहे हैं कि किसको चैप्टर देना है, मुझे चैप्टर नहीं दे रहे हैं। चौथे चैप्टर तक आते आते मैं लड़ पड़ी, मैं कहा मुझे किसी लायक नहीं समझे आप, एक चैप्टर नहीं देते हो, एक चैप्टर भी पढ़ने नहीं देते। तो बहुत सुंदर उसकी जर्नी चली, इंटरनल जर्नी, बाहर का मुझे नहीं पता कि किसको क्या मिला, लेकिन मेरी जो अंदरूनी जर्नी उसके थ्रू चली। और फिर जब प्रश्नोत्तरी का क्रम आया वो मुझे मिला और उसके बाद मन में अहंकार भी आया। पता है वो जो होता है ना देखने वाला, कमेंट कौन कर रहा है, लाइक कौन कर रहा है। 2 दिन में जाके देखी, तीसरे दिन मैं बोल रही हूँ मैं ये क्या कर रही हूँ, वेयर आई एम स्पेंडिंग माय टाइम। तुम प्रश्नोत्तरी इसलिए रिकॉर्ड किए थे क्या? तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी बहुत सुंदर उस वाग्मय के थ्रू। एंड देन मुझे मिला चैप्टर। अब अभी 4 लोगों के नाम आए थे, चारों बिजी हैं कहीं ना कहीं किसी काम से। एंड देन आई वाज लाइक मैं ब्लैंक बैठी थी, दीदी खत्म कर चुके थे स्वाध्याय, जो लास्ट चैप्टर था वो खत्म हो गया। एंड मैं बैठी थी, मैं कहा क्या करूं, ऐसी बैठी थी आंख बंद करके, मैं कहा बताओगे तो आप ही, मैं कहाँ से लाऊं लोग ढूंढ के। और अंदर से आवाज आती है कि तू पढ़ी लिखी नहीं है क्या, तेरे को पढ़ना नहीं आता? मैंने कहा, "हे भगवान मुझे आज तक तो मिला नहीं था, तो मैंने क्लिक ही नहीं किया कि गुरु कार्य है, मैं भी मतलब ये सोल भी कर सकती है, इंस्ट्रूमेंट ही तो बनना है। तो अंदर से ऐसी बात है, तू पढ़ी लिखी नहीं है, गुरु से बात करते तो ऐसे ही करते, तू पढ़ी लिखी नहीं है। मैंने कहा, हे भगवान इतनी जोर से चपा। और अभी मिले हैं तो 2 चैप्टर साथ ही साथ, मतलब बोनस मिला। 8 वन वाज स्मॉल, तो 9th और इतना मेरे लिए ही है। अगेन चैप्टर वो देते हैं जो आपकी चेतना को जरूरत है। मैं पढ़ रही हूँ ना तो मेरे आंसू निकल जाते हैं। दैट चैप्टर इज, किसको क्या मिलेगा नहीं पता, बट इट इज मेंट फॉर माय सोल जर्नी एट दिस मोमेंट। उसको उसी पढ़ते के हुए बाद भी एक मैं प्लीज शेयर करती हूँ। आपने जब बोला उपासना समर पर पढ़ना है, हमें बहुत डर लगता है। पहले तो हम सोचा हम नहीं कर पाएंगे कैसे, फिर याद आया दीदी ने बोला था नेगेटिव थॉट नहीं डालना। अच्छा, अगर दीदी ने बोला है तो कर लेंगे, गुरुदेव आप पे छोड़ती हूँ। हाँ, हमें तो बहुत डर लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब कुछ। फिर वापस मैंने पॉजिटिव थॉट डाला, वापस नेगेटिव, वापस पॉजिटिव। तो अभी अभी भी डर तो है, फियर तो है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। फिर आपको मैंने बताया कि मैं बुक लेकर आ गई, मैंने बुक भी बाय कर ली, बुक भी मेरे हाथ में आ गई। फिर मैंने उसके टॉपिक पढ़े कि कितना है। जैसे जैसे टॉपिक पढ़ती गई, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। मैंने बोला ले, तो मेरा क्वेश्चन है, देखो ये तो मुझे करना था, मैं ही तो सोच रही थी। ओ, 3 चीजें ऐसी निकली जो जिसपे मुझे काम करना था, जिसके लिए मैं सोच रही थी। मैंने बोला लो, मेरा ही है तो मेरे लिए ही है। तो मैंने सोचा मैं पढ़ लेती हूँ पहले, पढ़ूंगी समझूंगी तभी तो कुछ बोल पाऊंगी। फिर आपने बोला पढ़ना तो बिल्कुल नहीं है पहले से। तो वैसे भी एक ही पन्ना पढ़ा था, लेकिन एक पन्ने पे जो हमारा, आपकी तरह ही एक पन्ने पे जो रोना निकला था मेरा, मेरी जो धुलाई हुई थी सिर्फ एक पन्ने पढ़ के पूरा दिन। फिर मेरा हस्बैंड बोलने लगे वापस तू पढ़ के सोचने लगी, वापस तू उसमें जाने लगी। फिर मैंने बोला पढ़ना तो है, मुझे काम मिला है, पढ़ना तो है। फिर बोलते हैं तू पढ़ लेकिन सोच मत। फिर आपने बोला नहीं पढ़ना, तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। लेकिन
हो जाएगा पता नहीं, अभी भी मैं होगा, डर है, कंफर्मेशन है दीदी, कॉन्फिडेंस नहीं 100 आया है मुझे। 100% कंफर्मेशन है, दोबारा कंफर्मेशन आया, शी इज द राइट पर्सन टू रीड दैट। पहले से मत पढ़ना, आई हैव नेवर एवर रीड एनी बुक बिफोर, क्योंकि हाँ, फिर हम अपने थॉट मिला लेते हैं। गुरु वो क्या, अभी जैसे प्रेम योग बुक पढ़ी, मैंने कभी नहीं पहले पढ़ी थी, और मुझे पता नहीं था मेरे घर में प्रेम योग बुक पढ़ रखी है। अगेन इन दैट स्टेट यू गेट प्रेम, तुम अपने उस अंदर से प्रेम बुक निकालो, प्रेम नाम दिख रहा है प्रेम, और मैं ढूंढ रही हूँ पूरे मेरे पास कौन सी बुक है। एक तो वो छोटी सी बुक, और इतनी सारी बुक्स रखी है, मतलब उस दिन मेरी पूरी अलमारी खाली हो गई। मैं कहा कहाँ है भैया, कौन सी बुक कह रहे हैं, एंड आई जस्ट गॉट वन बुक विद द वर्ड प्रेम, दैट वाज प्रेम योग। मैंने पहले से नहीं पढ़ रखी थी, और मैं आज तक का रिकॉर्ड है, अभी तक कोई ऐसी बुक पिक नहीं हुई जो पहले से पढ़ रखी हूँ, क्योंकि क्या, फिर पहले से पढ़ा है ना, तो अपना मसाला मिलाने की इच्छा जागृत होती है। आज यही हुआ। आज आपने जब बोला ना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो हम सोचने लगे कि कौन सी बात बताएंगे। फिर अचानक से दिमाग में गुरुदेव ने बोला कुछ नहीं सोचना है, जो बोलना होगा टाइम पे होगा, सोचना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सुनना है, लोगों को एक्सपीरियंस को सुनना है, उनको अनुभव करना है, उनको समझना है। तो मैंने अपना माइंड बंद कर दिया, सिर्फ सुनने लगी सबको, और खुश होने लगी, उनकी बातों को एक्सपीरियंस करने लगी, फील करने लगी। फिर जब आपने हमारा नाम लिया, हम एकदम से चौंक गए कि अब क्या बोलेंगे। फिर याद आया गुरुदेव ने बोला था सोचना बिल्कुल नहीं है, जो होगा टाइम पे होगा। तो ये सच में मैं फील कर रही हूँ। तो उसी के साथ मैंने सोचा उपासना समर्पण ऐसा होगा ना गुरुदेव, आप आएंगे ना, आप बताएंगे ना क्या बोलना है। पिंकी मैं दीदी तो से डर पूछो, जाऊंगी, पिंकी लेकिन दीदी हो उसका काव्य लिखती है, पता है। और जब उपासना समर्पण योग रीड किया, या कोई भी बुक दीदी, महाकाली प्रत्यवेतन प्रक्रिया, ऐसा होता है कि आप रीड कर रहे हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, और वो हमें समझ में आ रहा होता है कि एक्सप्लेन चल रहा है। जो एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन में मुंह से निकला होता है ना, अगले पैराग्राफ में वही लिखा होता है। इट हैज हैपेंड नंबर ऑफ टाइम विद सुप्रिया दीदी, विद मी, विद एवरीवन हु इज रीडिंग। और मतलब लिटरली पहली बार जब हुआ ना, तो गूज़बम्प्स आ गए, मतलब ऐसा लगा यार ये क्या हो गया, ये कैसे लिखा है आगे, और पहले से पढ़ नहीं रखी है किताब। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, अभी तो आदत सी है ऐसे जीने की वाला हाल हो गया कि तो हो गए। राइट, पिंकी दीदी से काव्य लिखवा रहे हैं, आप सोचो पूरे वाग्मय का काव्य बनाना। पिंकी दीदी इज राइटिंग काव्य टू ईच ऑडियो, और कैसे उनसे लिखवाते हैं गुरुदेव, उन्होंने कई बार दीदी ये एक्सपीरियंस, और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज। मेरा बहुत मन था कि उपासना समर्पण योग और उसकी रीच और बढ़े, और लोगों तक जाए। और आज यहाँ, अब मैं उसमें प्लेलिस्ट डाल दूंगी यूट्यूब के साथ, कि जो भी हमें सुन रहे हैं ना, अगर आपने कभी उपासना समर्पण योग नहीं सुना है, या वो भाग में नहीं पढ़ा है, प्लीज स्टार्ट योर जर्नी नाउ एंड स्टार्ट लिसनिंग इट। मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ, और जो भी सुन रहा है, मुझे नहीं पता कौन कौन सुनने वाला है, बट जो भी सुन रहा है उनको बोल रही हूँ, मेरा बहुत मन था कि उसकी रीच और बढ़े। मतलब एक बाग में ना, अंतः जगत की यात्रा के लिए पर्याप्त है शायद। और पिंकी दीदी ने जितना अच्छा उसको पढ़ा है, क्योंकि वो एक एक ऑडियो सुन के उसका काव्य लिखती है, पोएम में कन्वर्ट करना ऑडियो को। पिंकी दीदी एक एक्सपीरियंस शेयर करो। सोचो पूरा बाग में मैंने चार्ट रखा, मतलब लिटरली ऐसे, पता नहीं कितने जन्मों तक जाएगा इनके साथ। दीदी मैं तो लिखती नहीं, गुरुदेव लिखवाते हैं। और जब फर्स्ट डे दीदी ने ऑडियो डाला था कि आने वाला है, तो मैंने सुबह सुबह पूछा, दीदी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मुझे 9:30 में निकलना होता है, और दीदी का ऑडियो फर्स्ट डे जो आया था सुप्रिया दी का, वो 9 बजे के बाद आया था। तो मैंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी का, जब मैंने ये देखा कि उपासना समर्पण योग जो है नवरात्रि की दिन से पढ़ना है, सितंबर 2019, 29 वो डेट भी सितंबर, याद है। हाँ 29 सितंबर 2019। तो दीदी ने पहले से बताया, तो मैं जैसे ही वांग्मय देखी तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरे यहाँ सारे वांग्मय हैं। मैं बहुत प्यार से लाई थी शांति कुंज से कि मैं इसे पढ़ूंगी, तो शायद मैं पढ़ते ही रहती। तो गुरुदेव ने जैसे ही दीदी ने बोला कि अब उपासना समर्पण योग पढ़ना है, तो मैं सोची कि हर बार ऐसे भी मैं नवरात्रि में गुरुदेव की मैं अलग अलग किताबों की साइड की स्वाध्याय करती थी। तो मैं भी बोली कि मैं भी दीदी के साथ संकल्प ले लेती हूँ, उपासना समर्पण वांग्मय का जो भी थोड़ा बहुत पढ़ूंगी तो पढ़ लूंगी। जैसे ही मैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, मैं पूजा की है, बोले बाद में ऑडियो आएगी दीदी को, पहले मैं पढ़ लेती हूँ, आखिर तो यही चैप्टर दीदी बताएंगी ना। तो मैंने सुबह वो नवरात्र को लेकर मैंने चैप्टर शुरू कर दिया। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे कुछ 2-4 लाइन उसमें लिखवाए, तो मैंने वो सुप्रिया दी से मेरी बातें होती थी, तो सुप्रिया दी को मैंने वो भेज दिया। तो शायद लगता है दीदी आपको मैंने भेजा था, दीदी ये ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा कि ये तो आज अभी आया नहीं दीदी, 2 घंटे के बाद आएगा। देखो तो गुरुदेव पहले ही मुझसे एक काफी लिखवा लिए हैं। तो बोली दीदी रुको, ऐसा करो, अगर आप, मैं सोच रही थी कि कोई ऐसे होते जो 2-4 लाइन के शॉर्टकट लिखते तो अच्छा रहता है, कुछ लोग ऑडियो नहीं सुन पाते हैं तो पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। मतलब देखो दीदी गुरुदेव आगे क्या करवाते हैं। और अभी मतलब क्या बताऊं, गुरुदेव 5 से 10 मिनट में, मैं तो खुद बहुत व्यस्त रहती हूँ, और वो जैसे ही दीदी का ऑडियो आता है,
मैं समाधि स्थल का ध्यान लगाती हूँ, गुरुदेव से बोलती हूँ गुरुदेव आओ आप लिखवाओ, और ऐसे गुरुदेव शब्द कहाँ से वो ले आते हैं, लिखवाते हैं, राइमिंग करवाते हैं, मुझे भी नहीं पता दीदी, क्योंकि मैं जब बाद में पढ़ती हूँ तो मुझे खुद लगता है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, कैसे गुरुदेव ने लिखवाए। और अभी करीब 500 से ऊपर काव्य वो चले गए हैं, और अभी सोचो आधा ही हुआ है, और आगे भी गुरुदेव देखो जर्नी कैसे करवाते हैं। तो अभी उपासना समर्पण वाङ्मय का 500 से एबव काव्य हो चुके हैं, और आधा लगभग हो चुकी है उसकी यात्रा, और आधा से आगे गुरुदेव लड़की करवा रही है, तो सब गुरुदेव करवाते हैं दीदी। करवा तो वही रहे। मैं कहती हूँ जितना अच्छा दीदी ने सुना, हमारे तो बीच में छूट गए, जैसे जो शुरू में बहुत रिलीजियसली सुना गया, फिर बीच में कुछ मिस भी हुआ, फिर मेरा एक और चैप्टर मिस हुआ तो वो री रिकॉर्ड करना पड़ा, फिर मेरे पास आया वो, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग और में प्रॉब्लम थी तो मेरे पास ही आ गए, कहते ये रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, दोबारा करके दो। मैंने कहा सुना नहीं था ना, फिर छोड़ेंगे नहीं, अब इसे रिकॉर्ड अब फरवरी में दीदी अचानक से 20-25 दिन के लिए बंद हो गई, तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था, तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी ये आगे की जर्नी, तो दीदी बोली हाँ दीदी बातें हो रही हैं। तो अचानक से दीदी एक दिन मुझे 12 बजे रात को मैं देख रही दीदी का मैसेज है कि दीदी गुरुदेव ने कहा है कि पिंकी अच्छे से पढ़ी है, पिंकी सारे स्वाध्याय को ना फिर से रिव्यू करेगी। दीदी मैंने आज मैं तो आज तक कभी बोली नहीं हूँ, कभी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड की हूँ, तो दीदी ने मुझे, जैसे अभी रिया दीदी को बुस्टअप कर रही है ना दीदी, वैसे ही हमें दीदी इला दीदी ने भी बुस्टअप किया, और सच में फिर गुरुदेव बुलवाते गए, और पूरे 6 चैप्टर का गुरुदेव ने रिव्यू करवाया। फिर उसका भी गुरुदेव ने बोला अभी लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, तुम ऐसा करो इसको अल्टरनेट डे करना। मेरे मुख से उन्होंने लास्ट में बुलवाया कि अब हम लोग अल्टरनेट डे मिलते हैं, जबकि मैंने पहले से कोई प्लान नहीं किया था। मैंने सोचा कि रोज इसको बोलना है, गुरुदेव ने कहा कि नहीं इसको रिव्यू करना है, उसको तुमको एक चैप्टर को 2-3 ऑडियो में समेटना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो मेरे मुख से उन्होंने खुद बुलवाया लास्ट में कि ठीक है आज का यहीं पर समापन करते हैं, और अब हम लोग अल्टरनेट डे मिलते हैं। तो मुझे एक दिन जो मिलता था उसमें पूरे से रिव्यू करने को मिलता था। तो गुरुदेव की मैजिक जो है ना, और इला दी ने मुझे आगे मतलब कहे कि ना मैं बहुत कॉन्फिडेंस नालायक हूँ, बहुत नालायक हूँ। मेरे को तो जो मैं रोबोट है ना, जो कहा जाता है, जो संदेश मिल गया वो पचाया, और दैट वाज वेरी ट्रू दीदी। रिवीजन करना है, कौन करेगा? किसी ने पढ़ा हो तो करे, बस पिंकी दीदी ने ढंग से पढ़ा था, क्योंकि वो काव्य बना रहे थे, हमने तो पढ़ा नहीं पूरा। पता था कि यार पूरा तो सुना नहीं, कितना तो बीच में ऑडियो मिस हो गए। तो और अब लेकिन बहुत खूबसूरत जर्नी चली यहाँ उपासना समर्पण युक्त सब लोग, जिसने सुन लिया ना पूरा भाग में, निश्चित जीवन में परिवर्तन आएगा। पढ़ लो या सुन लो, माध्यम कुछ भी हो, आप जैसे जिसको अच्छा लगे, लेकिन आ मस्ट रीड। एक वाग्मय में गुरुदेव ने सारा सार लग दिया साधना का। नीता तो दीदी, दीदी वो काव्य कह रही थी, वो दीदी काव्य कहाँ पर रखा हुआ है? हमने देखा है। आप ग्रुप्स में नहीं हो शायद, फिर आप यूट्यूब से सुनते हो? नहीं दीदी सुना, मतलब पहले शुरू में सुना था, अभी तो नहीं सुना। दीदी ग्रुप पे आते हैं काव्य, और यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में संदीप भैया सारे काव्य लिखते हैं, उनको बोल रखा है कि एक एक डिस्क्रिप्शन में काव्य जाना चाहिए। तो यूट्यूब में भी आप लिंक पे क्लिक करते हो तो डिस्क्रिप्शन में काव्य आते हैं। मतलब वो साधना से शुरू करके गुरुदेव आत्मा की यात्रा तक ले गए। चैप्टर 9 जो मैं पढ़ रही हूँ भी, चैप्टर 8 दैट इज आत्मा का उद्धार कैसे करें, आत्मज्ञान। इट इज दीज आर द ब्यूटीफुल चैप्टर्स गोइंग ऑन। तो और शुरू से सुन के चले ना, तो एक लिंक बनता है, समझ में आता है कि कहाँ क्या जा रहा है। तो रीमा दीदी आप कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते थे ना, आपने चैट पे डाला था। हाँ एक्चुअली दीदी, वो मैं दीदी वो बता रही थी, जब रिया दीदी अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि एक बार मैंने एक इंस्टेंस सुना था, वो था कि दुर्योधन बहुत बुरा भला कहता है उनको, संजय को बहुत बुरा भला कहता है कि जब श्री कृष्ण भगवान आते हैं ना, तो वो समझाते हैं कि देखो आप युद्ध मत करिए, भगवान छोटा सा ही तो बोल रहे हैं। तो संजय बहुत सुनाता है, दुर्योधन बहुत समझाता है संजय को कि आप दासी पुत्र हो, और आप ऐसे आप मेरे फादर के सामने और मेरे सामने कैसे बोल सकते हो ये वो। तो उसको संजय को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि संजय को पूरे टाइम ये फ़ोकस था, अरे मेरे कृष्ण आने वाले हैं, मेरे कृष्ण आने वाले हैं। तो जो भी दुर्योधन भला-बुरा कहता है, तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं, मतलब क्योंकि उनका पूरा फ़ोकस भगवान में था कि मेरे कृष्ण आने वाले हैं। तो मुझे वो याद आया था। तो एक बार मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी, तो मेरी ऐसे ही मैं सोच रही थी, जब भी हो जाती है कि हमेशा मतलब टाइम वेस्ट जाता है पूरे अपने को समझाने में। तो मैंने सोचा क्या फालतू टाइम वेस्ट कर रही हूँ इससे, तो ये सोचो ना भगवान को बुलाऊँ अपने अंतरात्मा में। तो मुझे लगा कि ये वाला एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा है। अगर हम सब लोग ये रिलेट कर लें, हम कहाँ पे एनर्जी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एनर्जी डाइवर्ट करें तो इट विल बी मच बेटर।
थैंक यू सो मच रीमा दीदी। हाँ, हम लोगों पे फोकस करने लग जाते सही हैं बात। और सिचुएशंस पे फोकस करने लगते हैं और वो फोकस हटाना है बस ना लोगों वो सब रोल लीला ही तो है, सब में ही तो कृष्ण है, सब में तो श्री श्री कृष्ण ही है। तो वो लीलाधर लीला कर रहे हैं, किसके माध्यम से करेंगे? कोई तो आएगा है ना जो मुझे सिखाएगा। अब भगवान तो उतर के आएंगे नहीं तो किसके माध्यम से आएंगे? किसी के माध्यम से तो आएंगे उतर के, सीधी सी बात है। तो वो उसने मेरी लाइफ में भी बहुत मुझे हेल्प किया, बहुत बहुत हेल्प किया रेस करने में। किसी बुरा भला लगना बंद हो जाता है ना। अब आपको हर किसी में परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, उनकी कृपा से, तो बुरा भला लगेगा ही नहीं। अच्छा आज भगवान जी ये कह रहे हैं। शुरू में जब इनिशियल प्रैक्टिस की मान लो किसी ने आपको गुस्सा किया, अच्छा आज भगवान जी गुस्सा करने की मूड में, मैं अपने आप से ऐसे कहती थी, अच्छा मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे गुस्सा कर रहे हो? धीरे-धीरे समझ में आया कि यार फ़िल्टर भी लगाना है, नहीं गुस्सा उन्होंने नहीं किया था, वो सामने वाले के चित्त का संस्कार था, लेकिन तत्व को समझो कि व्हाट वाज़ द लर्निंग, उसमें सीखना क्या था, वो सीखो, उस पे फ़ोकस करो। तो बहुत सुंदर यात्रा चली, इस इससे बहुत बेनिफिट बहुत मिला। और वो जो प्रेम वाली फीलिंग है ना, वो लव वाली फीलिंग हमेशा रहेगी या नहीं रहेगी नहीं पता। अभी भी पूरी है या नहीं वो भी नहीं पता, पर जितनी है ना उससे भी बड़ा सुकून है जीवन में। मतलब एक अलग सी वाइब्रेशन रहती है, बहुत सुकून है उससे भी जीवन में। तो नीता दीदी, थैंक यू। प्रणाम सबको। थैंक यू सो मच दीदी फॉर टीचिंग मी ऑल दिस। मैं वैसे ही ग्रुप में कम बोलती हूँ, सोशल मीडिया पे भी कम हूँ। वैसे तो जब जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत चप चप कप करती रहती हूँ, लेकिन मुझे कंफर्टेबल होना पहले जरूरी लगता है। जब मैं जहाँ कंफर्टेबल होती हूँ वहाँ यूजुअली बहुत बोलती हूँ। डिफरेंटली इस ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया था, तभी मैंने बोला था कि मेरा मन बहुत चंचल है, सो आई वांटेड टू गेट कंसंट्रेटेड इन दैट वन। माइंड को स्थिर रखना ये बेसिकली मेरा एम था कि मेरे माइंड को थोड़ा सिखाऊं। तो आप जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जब आप करवाते हैं तो मेरा माइंड भी उधर जाता है। अब तो आई कैन इमेजिन लिटिल बिट, जब आप बोलते हैं इमेजिन ये करो, इमेजिन वो करो, तब आई ट्राई टू गेट देयर। इमेजिनेशन में मैं कर लेती हूँ सब कुछ। कनेक्शन में अभी भी मेरे पास प्रॉब्लम है। जब आप बोलते हैं ये फीलिंग होती है, समटाइम्स आई डू बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। आई डोंट गेट दैट फीलिंग इन दैट वन। I'm trying कर रही हूँ, लेकिन physically I learn a lot in this sessions, right? Spiritually, mentally मैं अभी भी खो सा दूर हूँ। बहुत काम करना बाकी है। इतना नहीं मिलता जितना चाहती हूँ इतना, but I'm still trying there to get it. Thank you so much to भावना दीदी। वैसे ही उनकी वजह से मैं ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ। वो वैसे मेरी गुरु है, उसको पता है कि कहाँ कहाँ मैं उसकी मदद लेती हूँ और कैसे कैसे उनकी वजह से ही जा रही हूँ जहाँ भी जाना होता है, राइट? सो thank you so much to her. I love you all basically, and I'll probably will see you everyone again for sure. थैंक यू सो मच नीता दीदी एंड प्रेयर्स फॉर योर सोल जर्नी कि आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको निश्चित मिलेगा। जब हमारी कॉलिंग होती है ना और हमारी इच्छा प्रबल होती है, हम मैटेरियलिस्टिक डिजायर तो बहुत कर लेते हैं, बट ये वाले डिजायर ये भी ठीक है, आएंगे ही ना डिजायर, पर कम से कम दिशा तो बदली डिजायर्स की। तो Definitely. दिशा तो बदली, और दिशा बदली तो मिलेगा नहीं, संभव नहीं है। बट थोड़ा सा 15 मिनट का चैंटिंग का टाइम निकालना शुरू कीजिए दीदी, थोड़ी 15 मिनट चैंटिंग, राइट? व्हाटएवर योर वैसे तो मंत्र। सॉरी दीदी, वैसे तो मैं करती हूँ। मुझे इवन मैं पूजा में भी बैठती हूँ तो मुझे पता है कि इसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है। लेकिन 15 मिनट में भी ज्यादा से ज्यादा मे बी 1-2 मिनट मुझे लगता है कि उधर मेरा माइंड कनेक्ट हुआ होगा। बाकी के वो 10-12 मिनट तो वैसे ही घूमता रहता है। नहीं, वो उपाय मैं प्रश्नोत्तरी का लिंक भेजूँगी, वहाँ वो प्रश्नोत्तरी से मिल जाएगा आपको, काफ़ी सारे आंसर्स मिल जाएँगे। हैं 8-10 रिकॉर्डिंग, तो टेक योर ओन टाइम टू लिसन दैट। बट मैं आज ग्रुप पे उपासना समर्पण योग और प्रश्नोत्तरी दोनों का भेज दूँगी। सो हूसोएवर गेट अ कॉल इनर फीलिंग, वो ग्रुप भी जॉइन कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब लिंक भेज दूँगी, तो यू कैन जस्ट इवन लिसन फ्रॉम यूट्यूब, सारा भेज दूँगी मैं। बट थैंक यू That सो would be मच great दीदी। help. हाँ, आई विल शेयर ऑन द सेम ग्रुप ओनली। सुनीता Perfect. दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। Thank you guys. सुनीता दीदी आप हैं क्या? सुनीता दीदी सुन रही हैं प्रेम से। दीदी आप म्यूट हो। हाँ, मैं छत के ऊपर टहल रही हूँ और आप लोगों को बहुत ही प्यार से, ध्यान से सुन रही हूँ। और सच पूछिए तो इतनी श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में वो सुन के इतना आनंद आ रहा है। और मैं तो वहाँ पे अपने आप को बहुत छोटी सी छोटी सी फील कर रही हूँ, कुछ हूँ ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुन के। और इला दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों से बहुत बेचैन रहती थी और गुरुदेव माता जी से जैसे लगता था कि बीच बीच में वो लोग दर्शन देते थे, बीच बीच में कुछ फीलिंग होता था, लेकिन कुछ दिनों से सब कुछ बंद था।
तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि क्या हो रहा है, मुझसे क्या भूल हो गई है। तो इला दीदी के माध्यम से गुरुदेव ने मुझे याद किया और ये फील कराया कि नहीं, है, साथ में है, साथ ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इला दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू और सो मच सभी दीदी, थैंक यू सो मच। लेकिन कंपैरिजन की यात्रा नहीं है, आपको क्या पता आप क्या हो। गुरुदेव कितनी याद किया आपको, हम कैसे बताएं। हमने पिंकी दीदी को मैसेज भेज के बुलाया आपको, गुरुदेव कह रहे हैं बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो प्रॉब्ली, और अगर ये सच है कि हमें याद हो जाए कि हम कुछ भी नहीं है, बट देयर इज नो कंपैरिजन, ईच एंड एवरी सोल इज इंडिविजुअली पोटेंशियल, और सब उन्हीं के तो हैं। तो बट थैंक यू सो मच। दीदी का थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, फिर भी दीदी कोशिश कर रही है आने की, मतलब शी इज ट्राइंग, राइट, बिजी के बाद भी भाग दौड़ के। तो थैंक यू सो मच दीदी फॉर दैट एफर्ट। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को सुन के बहुत ही अच्छा लगा, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हमारे बीच में है। और इला दीदी का ये बात, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना हर चीज को। हम तो गुरुदेव के इंस्ट्रूमेंट हैं, और मतलब सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, ये ऐसे कर लो, मतलब हर चीज को पहाड़ जैसे चीज को एकदम छोटा सा राई जैसे छोटा बना देना उसको, और बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर देना। बहुत ही आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे मुझे। दीदी बस Thank इट्स लाइक इदम सद्गुरु इदम नमः, दैट इज द ओनली फीलिंग जो गुरु तत्व का है, वो गुरु चरणों में। पुष्पा आंटी, आप सुन पा रहे हो क्या? जय गुरुदेव, प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी। आप, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा स्काई दिख रहा है, आप ओपन पुष्पा आंटी, आप अनम्यूट करेंगे क्या? आपका कैमरा ऑफ है, आप सुन रहे हो, अनम्यूट करोगे? देखो मुझे लगा था 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये पूरा समय यहीं गया। तो मैं एक रिकॉर्डेड मेडिटेशन किसी को चाहिए तो मैं यहीं से लगाऊंगी अभी। बट आई वाज लाइक कि हाँ 10 मिनट में सब एक एक दो लाइन फटाफट बोलेंगे, लेकिन इट इज अ इमोशनल बॉन्डिंग इवन मोर। मैं अपनी फीलिंग अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है गुरुदेव बहुत मेरे साथ है। आप लोगों की आज मैंने इकट्ठी कर ली ना, तो मुझे आज आप लोगों की एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है नहीं, वो अंदर बाहर वो कहाँ है, पर वो है, वो सत्ता साथ है, चाहे वो कहीं हो, वो है। तो सो मच ऑफ लव। पुष्पा आंटी आप हैं? नहीं, शायद आंटी नहीं होंगे, बट आंटी का मैसेज आ रहा है। थोड़ा उनको कानों में थोड़ी तकलीफ है, बट उन आंटी जब भी ऑडियो भेजती हैं एक ही चीज बोलती है, बेटा, सबसे पहले बोलती है आंटी बेटा तुमको बहुत सारा आशीर्वाद। एंड वो इतना टच करता है ना, इंसान दुनिया में कुछ भी कमा सकता है, पर ब्लेसिंग्स, that's the most precious thing to have, blessings, love, अनकंडीशनल लव। एंड वो इतना रेडिएट होता है मेरी सोल के लिए, इस आत्मा के लिए, और वो गुरुदेव की बड़ी अनंत कृपा है। तो उस अनकंडीशनल लव के लिए आप सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। और यही रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे सब लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप लोग इन बैचेस से जुड़ना चाहते हो, जानना चाहते हो और समझना चाहते हो, तो आप हमें केवल एक ईमेल कर दो या व्हाट्सएप पे एक मैसेज, प्लीज ओनली मैसेज, नो कॉल्स। और मैसेज पे अगर रिस्पांस ना आए विद इन 72 आवर्स तो रिमाइंडर, बी फील फ्री टू राइट द रिमाइंडर्स। कई बार मेरे पास मैसेज आता है व्हाट्सएप का अननोन नंबर से, और वो अनरेड हो गया, और उसके बाद मैं ब्रॉडकास्ट पे एक मैसेज डालती हूँ तो वो नंबर खो जाता है, और फिर मुझसे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि अरे हमें रिस्पांस नहीं किया। तो प्लीज गुस्सा मत होना कोई भी। अगर आप मैसेज कर रहे हो तो आपको 72 आवर में रिस्पॉन्ड मिलेगा, नहीं मिला तो इमीडिएटली डोंट फील बैड अबाउट गिविंग रिमाइंडर्स। तो ये मैं सब अपने यूट्यूब व्यूअर्स को बोल रही थी, व्यूअर्स को, और आप सबको फिर से बहुत 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 सारा थैंक यू साथ देने के लिए इस जर्नी में, बिकॉज मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। मेरा जाप कैसे आप लोगों के साथ होता है इस आत्मा का समूह में, हमने देखा है वो एनर्जी जब क्रिएट होती है। तो अब पहले मुझे ये फील होता था कि मुझे अरे ये करना है तो जाप कैसे होगा, अभी वो सारी फीलिंग्स डिसॉल्व हो गई। ऐसा लगता है नहीं साधना करने ही जा रहे हैं। यहाँ ये गुरुदेव का दूसरा तरीका है साधना कराने का, बट इट इज अ वे, और हम साधना ही करने जा रहे हैं साथ में। तो सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू, और फिर से एक बार सबको प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।